हेलो ग्लोबल फ्रेंड्स, फैंस, फॉलोवर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, फिल्म जगत के सभी प्रकार के कर्मचारीगण, श्री विनोद खन्ना जी के गुरु तथा बिग बॉस का हीरो मैं स्वामी ओम जी, सदी के महानायक श्री विनोद खन्ना जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ये मैं घोषणा कर रहा हूँ कि फिल्मों से लेकर आध्यात्म राजनीति के शिखर पर पहुँचाने में मैंने यानी स्वामी ओम जी ने श्री विनोद खन्ना जी को हर तरह से सहयोग किया। इसीलिए जो उन्होंने किया वो कोई भी अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं कर सका। जब 1 साल के अंदर उनके 4 परिजनों की मृत्यु हो गई थी, तब विजय आनंद के साथ उन्होंने मुझसे मिलकर वो मुझे पूछने लगे कि इस तरह तो मैं भी मर जाऊंगा और उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, अभिनय में भी ध्यान नहीं लग रहा है। तब मैंने उन्हें कहा था कि फिल्मों के कैमरे के सामने भी आपको होशपूर्ण रहना पड़ता है, वही होश पाना ही तो ध्यान है। और फिर यदि समाधि तक जाना है तो मैं आपको मेरे परम मित्र भगवान रजनीश यानी ओशो के पास मैं आपको लेकर के जाता हूँ, जहाँ पर उनको मैं लेकर के गया और वहाँ पर समाधि टैंक में माँ के गर्भ की स्थिति में जाकर मैंने उनको जन्म का अनुभव कराया। लेकिन 1978 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मुझे कहा कि भगवान रजनीश को भारत से बाहर ले जाएं वरना उन्हें गिरफ्तार करा दूंगा, तब रातों रात मैंने ही विनोद खन्ना व रजनीश के साथ चार्टर प्लेन का अरेंजमेंट करके पूना से अमेरिका इन लोगों को लेकर के मैं चला गया। लेकिन वहाँ पर भी भगवान रजनीश की गिरफ्तारी के बाद उन्हें भारत लेकर मैं आया और एयरपोर्ट से लेकर के हयात रेजेंसी के होटल तक उनको लाने के बाद भगवान रजनीश के चंगुल से विनोद खन्ना को मैंने मुक्ति दिलवाया उनको, और उसके बाद फिर से उनको मैंने फिल्मों में लगाया। उसके बाद उन्हें सांसद व केंद्रीय मंत्री भी मैंने उन्हें बनाया। संसद में अक्सर मुझसे मुलाकातों के दौरान अहंकार विहीन रहने हेतु मैं उनका हमेशा मार्गदर्शन किया करता था। पिछले महीने सलमान खान को पीटकर जब बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद जब मैं दिल्ली आया, तब देर रात में एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया और उन्होंने दुखपूर्णतापूर्वक मुझे कहा कि कैंसर से बहुत परेशान हूँ। तब मैंने उन्हें कहा कि 4 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, अतः मृत्यु के समय परमात्मा के ध्यान में आप खुद को तल्लीन रखना और तल्लीन रहना। अगले जन्म में मैं आपको विश्व सुविख्यात परिवार में जन्म दिलाकर वैश्विक अभिनेता व नेता भी बनवाऊंगा। तब उन्होंने कहा था कि मेरा प्रथम फिल्म मन का मीत के नाम से ही आप दोबारा हीरो का रोल मेरे से भी अच्छा करके मुझे अमर कराने का वचन दें, तभी मैं चैन से मर पाऊंगा। अतः मजबूरी बस मन का मीत पार्ट 2 नामक फिल्म बनाने का मुझे उन्हें वचन देना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी ही मन का मीत पार्ट 2 नामक बड़े बजट की फिल्म में मैं हीरो का रोल करूंगा, जो वैश्विक स्तर पर सुपरहिट होगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके संतान अक्षय, राहुल, साक्षी व श्रद्धा सहित उनकी पत्नी कविता आदि सभी परिजनों को दुख बर्दाश्त करने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे और विनोद खन्ना जैसे सर्वगुण संपन्न अभिनेता और सांसद इस देश को बारंबार दे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय विश्व बंधुत्व, जय हिंदू राष्ट्र।